हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। हम एटम और आयन दोनों में अलग अलग करते हैं। तो पहले मैं आपको एटम में बताऊंगा, फिर मैं आपको आयन में बताऊंगा। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस खाली इलेक्ट्रॉन्स में फ़र्क आता है। तो यहाँ पे मेरे सामने सिंबल लिखा हुआ है ZXA। ये सिंबल जो है, इसमें नीचे Z है, ये एटॉमिक नंबर बताता है। ए जो बताता है मास नंबर बताता है। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, यानी 17 नंबर पे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन आता है। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। अगर मुझे प्रोटॉन निकालने हैं तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इस Z के बराबर होता है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और वो न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बराबर होते हैं, तभी न्यूट्रल होगा, क्योंकि माइनस चार्ज और प्लस चार्ज बराबर होने चाहिए। अगर वो न्यूट्रॉन मुझे निकालने हैं तो न्यूट्रॉन जो होता है वो ए में से अपन Z को जैसे माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो ये कुछ फार्मूलाज है, इन फार्मूला का यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को निकालेंगे। जैसे हमारे सामने ये लिखा हुआ है, देखो इसमें कैसे निकालेंगे। 17 क्लोरीन 35 लिखा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताने हैं। तो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 17। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्या ये चार्ज है? चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है, वो भी आ जाएगा 17। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला है A माइनस Z। ए क्या होता है, जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है 35 माइनस 17। 35 में से 17 गया तो ये आ जाएगा 18। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं एटम में। अगर हम बात करें आयन की, तो आयन में और इसमें क्या फ़र्क होगा। जैसे आयन में क्या हो जाएगा, आपके पास क्लोरीन रहेगा लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज रहेगा, या आपके पास कोई सोडियम रहेगा उसके ऊपर कोई प्लस चार्ज रहेगा। तो दो पॉसिबिलिटी है। ये माइनस क्या शो करता है, इस माइनस का मीनिंग होता है 1 इलेक्ट्रॉन मोर, 1 इलेक्ट्रॉन मोर। इस प्लस का मीनिंग होता है 1 इलेक्ट्रॉन लेस। कहने का मतलब है, अगर इसमें मुझे प्रोटॉन निकालने हैं तो वो वही Z के बराबर होगा, न्यूट्रॉन निकालने हैं तो वो वही A माइनस Z के बराबर होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जितना भी प्रोटॉन इसके अंदर है, यानी इसका जितना भी Z है, उसमें प्लस करना पड़ेगा मुझे इलेक्ट्रॉन जितने हैं। लिख सकता हूँ मैं चार्ज जितना है। क्यों? क्योंकि -1 का मीनिंग है 1 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे -2 होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, या -3 होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। मोर क्यों बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं इसमें, इसलिए माइनस आ रहा है। सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी प्रोटॉन बराबर Z के बराबर, न्यूट्रॉन बराबर A माइनस Z के बराबर। लेकिन फिर से इलेक्ट्रॉन निकालने के टाइम पे इसमें क्या हो जाएगा, जितने नंबर पे आ रहा है उसमें से, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेस है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी है चार्ज लिख देंगे। दोनों का एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्लोरीन 17 नंबर पे आता है तो प्रोटॉन बराबर Z बराबर 17, न्यूट्रॉन बराबर A माइनस Z। A कितना होता है क्लोरीन का, देखो यहाँ 35 17 लिखा हुआ है, तो 35 माइनस 17, ये वापस से 18 आ गया, दोनों में सेम। इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अगर क्लोरीन पे चार्ज नहीं था तो इलेक्ट्रॉन कितना आया था 17, लेकिन क्लोरीन पे चार्ज 1 माइनस है तो 17 प्लस 1 बराबर 18। लेकिन अगर मैं बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम आता है 11 नंबर पे और इसके ऊपर रहता है 23 चार्ज, मास नंबर। तो प्रोटॉन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोटॉन तो Z के बराबर यानी 11। न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। लेकिन इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है जब न्यूट्रल होता है तो, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा जितना दे रखा है 11, और क्योंकि प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा यानी माइनस, और एक प्लस है तो -1 यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से आप आयंस में एंड एटम में कैलकुलेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।